एक दो बातें मैं शॉर्ट आपके सामने रखने लगा हूं, जरा गौर से सुनना। आज जिस मुश्किल का हम सामना कर रहे हैं, जिस तरह प्रोफेसर अबरार हुसैन साहब ने इशारा दिया मगर जल्द ही स्पीकर छोड़ दिया, वो मुश्किल है इल्हाद की मुश्किल। आप लोग ठीक है, जिस तकरीर में हमारे मजाज और माहौल के मुताबिक चस्का होता है वहाँ सुबहान अल्लाह भी ज़्यादा होती है, नारे भी लगते हैं और सर भी मारे जाते हैं, झूमे जाते हैं। लेकिन जिम्मेदार लोगों की खिदमत में गुजारिश है कि हम लोगों का इस दौर में जो एतमाद उठाने की कोशिश की जा रही है वो कुरान और सुन्नत से एतमाद उठाने की एक साजिश है। वो मुल्हिदीन हों, मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत हों, आपके अंदर छुपे हुए दो नंबरे लोग हों, वो ईरानी टब्बर हो या किसी भी रूप और किसी भी शक्ल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से हो, उनका ताल्लुक लाहौर के किसी मॉडल टाउन से हो या उनका ताल्लुक जेहलम से हो, इस किस्म के लोगों का नोटिस लेना हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। और उनका नोटिस लेते वक्त भी हमने बड़ी सूझबूझ का मुजाहरा करना है और बड़ी जिम्मेदाराना बात करनी है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान दिया, हदीस दी, और इन चीज़ों से एतमाद उठाने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं, जो मसाइल कुरान से हदीस से मुसलमानों की आले सुन्नत की 6 मशहूर किताबें हैं, उन 6 की 6 किताबों से एतमाद उठाने वाली बातें आपके सामने की जा रही है, मगर अवाम की भला जाना, इसके लिए हम सख्त परेशान हैं। और ख़ास तौर से हमें परेशानी अपने अवाम की तरफ से है। इनको जिसकी मर्जी होती है कान से पकड़ के लेके अगवा कर लेता है और ये चले जाते हैं। इस रवैये से बाज आइए, अपने बुजुर्गों से, उलमा से, मशाइख से राब्ता रखिए। राब्ता सबसे बड़ा हल है इस मुसीबत का। एक मसला कुरान हदीस से और सियासत की हर किताब में लिखा हुआ है, उसका इनकार किया जा रहा, तो बताइए वो जालिम कुरान और सियासत से, हदीस से और अहले सुन्नत के तमाम इल्मी मटेरियल से इत्मीनान उठाना चाहता है कि नहीं? खत्म नबुव्वत का मसला कौन सी किताब है जिसमें नहीं मज़कूर? सहाबा किराम की शान का मसला कौन सी किताब है जिसमें मज़कूर नहीं है? अहले बैत अतहार की शान का मसला कौन सी किताब है जिसमें मज़कूर नहीं है? हजरत अमीर मुआविया की शान का मसला कौन सी किताब है जिसमें मज़कूर नहीं है? तो इन मसाइल को छेड़ा जा, ये नहीं कहते कि ये कुरान हदीस को नहीं मानना चाहते, इनकार मसाइल का करते हैं जो कुरान हदीस से साबित है। तो इस करतूत को समझकर इसका मदावा कीजिए, उसका इलाज कीजिए। ऐसे ही एक साहब थे, मुझे किसी ने उनका दिखाया क्लिप, वो कह रहे थे ये सारी हदीसें बनु उमैया के दौर में घड़ी गई। क्या बकवास करता है, ये इत्मीनान उठाना चाहता है? बात तो यही है ना। और फिर पता इतना भी नहीं कि किसी दौर में भी हदीसें लिखी गई हों, दौर से हदीसों का क्या, हदीसों के उसके घड़े जाने का क्या ताल्लुक? ये खुद एक बताते खुद एक कच्ची बात है। मुहद्दिसीन ने बड़ी जिम्मेदारी से लिखी है, दौर कोई भी हो। फिर ये भी कि बनु उमैया का दौर, इतना भी इन लोगों को पता नहीं, लोगों को बुद्धू बनाने की भी हद हो गई और हमारे लोग बुद्धू बन जाते हैं। बनु उमैया का दौर 132 हिजरी में खत्म हो जाता है और सारी की सारी हदीस की किताबें 132 के बाद लिखी गई। मुअत्ता इमाम मालिक पहली हदीस की किताब है। इमाम मालिक 179 में फौत हुए हैं। बनु उमैया के दौर के 45 साल बाद, तकरीबन 47 साल बाद। और सियासत सारी की सारी और मुअत्ता इमाम मालिक, ये सब बनु अब्बास के दौर में लिखी गई। लेकिन सिर्फ हमारी इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए और इस किस्म की खराफात का जिम्मेदाराना नोटिस लेना चाहिए और तरीके से इनको लॉन्च करना चाहिए। हमारी प्लानिंग बड़ी कमजोर होती है। ये शुरू से हमने देखा, सुन्नी प्लानर नहीं होते। अल मोमिन गिर्रुन करीमुन वल फाजिर खब्बुन लईमुन। मोमिन भोला और सादा होता है और मुनाफिक जो होता है वो शातिर, चालबाज और शरारती होता है। ऐसे ही एक और साहब हैं, वो नेट पे बड़ा आते रहते हैं। वो कह रहे थे जी कुल्लु कौल काइलिन युखज़ु मिन्हु व युतरकु। इमाम मालिक का कौल है
कि हर बंदे की बात जरूरी नहीं कि ठीक हो, इल्ला साहिब हाज़िल कब्र, सिवाय इस साहिब कब्र के। यानी इमाम मालिक ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की तरफ इशारा करते हुए कि आका की बात के सिवा हर किसी की बात जरूरी नहीं कि ठीक हो। लो जी, अब तर्जमा ही गलत किया जा रहा है। वो कौल इस तरह है जिसका भी है, वो इमाम मालिक का है भी या नहीं, ये भी महल नजर है, लेकिन मान लिया क्योंकि उनके तरफ भी मंसूब मिलता है। वो कौल जो है उसका तर्जमा यह है, हर कहने वाले बंदे की बात कबूल भी की जा सकती है और छोड़ी भी जा सकती है। यू खजो मिन हो व युत रखो, यू खजो ली जा सकती है यानी काबिल कबूल है, वह युत रखो और छोड़ी भी जा सकती है। गलत या सही की या बात ही नहीं हो रही। तर्जमा किया जा रहा है ये जरूरी नहीं कि हर बंदे की बात ठीक हो। जब ये तर्जमा ही गलत है तो उनके फॉलोअर्स को, उनके चाहने वालों को, या उसके धोखे में आ जाने वालों को चाहिए कि मेरे बेटे आज के बाद ऐसे बंदे को ताड़ लो, समझ लो, उसकी बेईमानी से आगाह हो जाओ। वो तो तर्जमा ही गलत कर रहा है। इस बात का मतलब यह है कि हर बंदे की बात ठीक होने के बावजूद ली भी जा सकती है और ठीक होने के बावजूद नहीं भी ली जा सकती। क्यों? हर बंदे की बात फॉलो करना पे वाजिब नहीं है। जिस हस्ती की बात लेना तुम पर वाजिब है, लाजिम है, तुम्हारा ईमान होना चाहिए, वो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हर बंदे की बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है। देखिए, एक बंदा चिश्ती सिलसिले का है, दूसरा नक्शबंदी सिलसिले का है। चिश्ती सिलसिले का नक्शबंदी सिलसिले के वज़ाइफ नहीं पढ़ता, क्या वो गलत है तो नहीं पढ़ता? नहीं, वो भी ठीक है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो ली भी जा सकती है और छोड़ी भी जा सकती है, गलत या सही की यहां बात नहीं हो रही। और फिर हम लोग सवालों के जवाब देना ही जानते हैं, हट के मुंह पे नहीं मारते। और आप उस पर भी सवाल करो ना। हर बंदे की बात अगर तुम्हारे कौल के मुताबिक जरूरी नहीं कि ठीक हो, तो फिर तुम्हारी अपनी बात जरूरी है कि ठीक हो। सबसे पहले तो तुम्हें रगड़ देना चाहिए ना, इस कौल के जद में तुम आते हो ना। सबसे पहले अगर आप में लोगों में, मैं दस्त बस्ता दरखास्त बड़े ठंडे दिल से सोच के कर लेना, ईमान से बताओ, सबसे पहले ये बंदा चुप के परे मारने के काबिल है कि नहीं? क्योंकि खुद ही कह रहा है जरूरी नहीं कि मेरी बात ठीक हो। लेकिन हमने पूरी एहतियात के साथ, सारी ताकीक इख्तिसार के साथ आपके सामने रख दी है। कुरान और सुन्नत से एतमाद उठाने वाले लोग दरअसल ये तमाम मुल्हिदीन के मुख्तलिफ रूप हैं, मुख्तलिफ तबके हैं, मुख्तलिफ उनकी कैटेगरीज। जहां आजाद ख्याली आपको नजर आए, कुरान, हदीस, इजमा और जमहूर, मैं ये बहुत अर्ज करता रहता हूं, इसमें हमारा दीन महफूज है। हर आलिम का हमें पाबंद ही नहीं किया गया, हमें पाबंद किया गया है कुरान, हदीस, इजमा और जमहूर का। और उलमा के मुत्तफिक का फैसले कभी गलत नहीं होते। कोई कहता है जी बाबे गलत हैं, वो भाई हमें एक एक बाबे का पाबंद नहीं किया गया, हमें बाबों के मुत्तफिक का फैसलों का पाबंद किया गया है। माँ अगर अल्लाह का खौफ है तो लाओ ऐसा कोई कौल जो सारे बाबों ने कहा हो और वो गलत हो। और इंडिविजुअल भी, इनफरादी तौर पर भी हर बुजुर्ग के बारे में जुबान तान दराज करना ये बदतमीजी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले नबियों का नाम अदब से लिया है कि नहीं लिया? बुखारी मुस्लिम में ये सारी हदीसें जो मैं बताने लगा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनु अहक्कु बि इब्राहीम, नहनु अहक्कु बि शक्क बिन इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा हम हक रखते हैं कि इस तरह के सवाल करें। वो जो मुर्दे जिंदा करने वाला सवाल है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया लौ कुन्तु अना लअजब्तु दाइया, अगर मैं होता तो मैं जो जेल में बुलाने आया था, अगर मैं होता तो मैं उसको लब्बैक कहता। लेकिन जुर्रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो की है, ये आका में उनसे ज्यादा जुर्रत थी। लेकिन आका सबक क्या सिखा रहे हैं? अदब का रास्ता समझा रहे हैं। ला तुफद्दिलूनी ला मूसा, मुझे मूसा पर फजीलत न दो। आका अफजल है मूसा से, लेकिन सिखा क्या रहे हैं? तमीज सिखा रहे हैं, अदब सिखा रहे हैं। अपने से पहलों का अदब करना आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सिखाया है। जो अपने से पहलों का बदतमीज है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन का मुनकर है। दीन की रूह है ही अदब में।
हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है, उनका कौल सुनने दारमी में है। आप फरमाते हैं वमा नहनु लौला कलिमातुल उलमा, अगर उलमा के कलिमात ना हो, उलमा के अल्फाज ना हो, उलमा के फरमूदे ना हो तो हम चीज क्या हैं? ये एक सहाबी कह रहे हैं वमा नहनु, हम चीज क्या हैं, लौला कलिमातुल उलमा, अगर उलमा के फरमान ना हो तो। अब देखो जरा आज क्या क्या कहा जा रहा है जी, बाबे तो शाही कोई नहीं। अबू दरदा क्या कह रहे हैं, बाबे ना हो तो हम शाह कोई नहीं। वमा नहनो, हम शाह क्या है, यही तर्जमा है ना जी, कोई डंडी मार रहा हूं। वमा नहनो, हम चीज क्या है, लौला कलिमातुल उलमा, अगर उलमा के फरमान ना हो तो बिल्कुल तर्जमा यह है कि अगर बाबे ना हो तो हम चीज क्या है। और आज उलट बोला जा रहा है, यह है दुश्मन मुस्तफा जिस किस्म की बातें करता है, यह है दुश्मन दीन जो इस तरह की बातें हाँकते हैं। और यह हकीकत है मेरे भाइयों, हम कोई चीज नहीं, खुदा की कसम हम कोई चीज नहीं। अगर हमसे 10 साल पहले वाला आलिम ना होता तो, हाँ वो ऐसा आलिम हो जिसके आज हम उर्स में आए हुए, और वो कोई चीज नहीं थे अगर अता मोहम्मद बिदयालवी ना होते तो, ऐसा है कि नहीं? और वो कोई चीज नहीं थे अगर यार मोहम्मद ना होते तो, ऐसा है कि नहीं? हर किसी ने खैरात पाई है तो अपने उस्ताद से, अपने मुर्शिद से, अपने से पहले वाले से पाई है। और पहले वालों का इनकार करने वाला दरअसल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बुनियादों को मुतज़लज़ल करने वाला दुश्मन रसूल है। अल्लाह हमें हलाली बन के रहने की तौफीक अता फरमाए।